नमस्कार छात्रों, ये मैं सेकेंड सेमेस्टर के जो छात्र हैं, आज मैं आप सभी को हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य के स्वरूप की चर्चा पढ़ाऊंगा। काव्य स्वरूप को काव्य लक्षण भी कहते हैं और काव्य की परिभाषा भी कहते हैं। तीन बातें कहते हैं। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य का स्वरूप निर्धारित कीजिए या काव्य की परिभाषा हिंदी आचार्यों के अनुसार दीजिए, या काव्य का लक्षण क्या है, हिंदी आचार्यों के अनुसार दिए गए काव्य लक्षणों को बतलाइए, तो बात तीनों की एक ही होगी। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि सबसे पहले हिंदी में काव्य का स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास किसने किया। तो देखिए छात्रों, हिंदी साहित्य के काव्य लक्षण रीतिकाल में पाए जाते हैं, आप भी जानते हैं। और ये जो काव्य लक्षण आए हैं संस्कृत आचार्यों के मतों के अनुवाद के रूप में हिंदी में प्रकट हुए हैं, किंतु हिंदी साहित्य के आदिकाल में, मध्यकाल में, भक्ति काल में और आधुनिक काल में मौलिक चिंतन भी हुआ है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हिंदी में काव्य लक्षण को लेकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे रूप गोस्वामी। इनकी एक रचना है भक्ति रसामृत सिंधु। क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु, जिसकी रचना 1541 ईस्वी में रूप गोस्वामी ने की थी। यह जो रचना है भक्ति रसामृत सिंधु, यह हिंदी की पहली काव्यशास्त्रीय कृति है। जैसे संस्कृत की सबसे पहली व्यवस्थित काव्यशास्त्रीय कृति भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, उसी तरह से हिंदी में पहली जो रचना है वह है भक्ति रसामृत सिंधु, जो रूप गोस्वामी की रचना है। इसमें भक्ति रस को प्रसिद्ध किया गया है और अन्य रस से उसकी विकृतियों की, अर्थात जैसे अभी तक तो 9 रस माने जाते थे, यानी श्रृंगार रस से लेकर शांत रस तक, लेकिन 10वां रस भक्ति रस है। क्या है? तो भक्ति रस की उद्भावना करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी है, यह इनका मौलिक चिंतन है। किंतु इसके बाद कोई भी व्यवस्थित अवधारणा लेकर हिंदी में काव्य लक्षणों को नहीं आए। हालांकि रीतिकाल में काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की रचना की गई, किंतु वह संस्कृत आचार्यों की पुस्तकों के अनुवाद के रूप में सामने आई। मौलिक चिंतन, नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं आई है। लेकिन आप तुलसीदास को जानते हैं। तुलसीदास ने कृति तो कोई भी नहीं लिखी है, लेकिन उन्होंने एक पंक्ति में काव्य के स्वरूप का निर्धारण करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो वरसय वर बारी विचारू, होय कवित मुक्ता मनि चारू। यानी इतना कहकर तुलसीदास जी ने काव्य की व्यापक अवधारणा प्रस्तुत करने के नए मार्ग का प्रवर्तन करने का प्रयास किया, लेकिन आगे के आचार्यों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बात पर विचार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हुआ है। अब फिर इसके बाद जो हिंदी आचार्यों ने काव्य के लक्षण निर्धारित किए हैं, अब तुलसीदास के ही समकालीन केशवदास थे। 1555 में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास 1532 में इनका जन्म हुआ था। तो आप ध्यान दीजिए छात्रों कि तुलसीदास और केशवदास समकालीन थे। केशवदास रीतिकाल में आते हैं और तुलसीदास भक्ति काल में आते हैं। इसका कारण क्या है कि केशवदास ने जो भी रचनाएं की हैं उस रीतिकालीन अर्थात रीतिबद्ध होकर की हैं। तुलसीदास ने भक्ति से ओतप्रोत अपनी रचनाएं की हैं। और कोई भी परंपरा कब जन्म लेती है, कब
उसका अंत होता है, यह पूरे ढंग से निर्धारित नहीं किया जा सकता। किंतु काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के रूप में केशवदास अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। केशवदास ने एक अलंकार शास्त्र को लेकर ग्रंथ लिखा था, अलंकार शास्त्र नाम का अलंकार दर्पण। उसमें उन्होंने बताया कि काव्य का लक्षण क्या है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई भूषण कविता बनिता मित्त। यद्यपि सुंदर जाति वाली, सुंदर लक्षणों वाली, सुलक्षणों वाली, सुबरन अर्थात स्वर्ण के समान सुंदर वर्ण वाली, सरल हो, सुवृत्त घुमावदार गोलमोल बातें करने वाली हो, किंतु भूषण बिनु न विराजई, बिना आभूषण के वह सुशोभित नहीं होती है। क्या? कविता हो चाहे सुंदर स्त्री हो, कि जब तक कविता में जैसे सुंदर स्त्री है, कितनी भी उच्च जाति में पैदा होने वाली है, सुंदर लक्षणों वाली है और गौर रंग की, सुंदर वर्ण वाली अर्थात गोरे रंग की है, बहुत अच्छा और सरल व्यवहार भी है, किंतु जब तक वह आभूषण नहीं पहनेगी, गहने नहीं पहनेगी, तब तक वह अत्यंत सुंदर नहीं दिखाई देगी। वैसे ही कविता होती है कि कितने भी सुंदर सुंदर वर्ण उसमें समाहित कर दिए जाएं, लेकिन जब तक अलंकार नहीं आएंगे तो श्रेष्ठ काव्य नहीं बन सकता है। यानी हिंदी आचार्यों में केशवदास ये बताना चाहते हैं कि अलंकारों से युक्त जो रचना होगी, जो काव्य कृति होगी, वही श्रेष्ठ काव्य कृति होती है। फिर इसके बाद ही केशवदास ने एक बात और दिया है, एक विचार उन्होंने और देने का प्रयास किया है। राजत रंच न दोषयुत, राजत रंच न दोषयुत कविता बनिता मित्त। बूंदक हाला परत ज्यों, बूंदक हाला परत ज्यों गंगा घट अपवित्र। यहाँ ये बताते हैं कि ऊपर तो अलंकार की महत्ता स्वीकार करते हुए कि अलंकारों के होने से काव्य का निर्माण होता है। फिर आगे केशवदास कहते हैं कि राजत रंच न दोषयुत, कि यदि राजत यानी विराजता है, सुशोभित होता है, रंच न थोड़ा सा भी दोष, अगर कहीं दोष आ जाए तो वह बिल्कुल भी सुशोभित नहीं होता है। कविता बनिता मित्र, चाहे कविता हो, चाहे सुंदर स्त्री हो, चाहे मित्र हो, अगर थोड़ा सा भी उसमें दोष आ जाएगा तो वह सुशोभित, वह अच्छा नहीं होता है। बूंदक हाला परत ज्यों, उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता है। कैसे? जैसे बूंदक हाला अर्थात थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी हाला यानी मदिरा, शराब, परत ज्यों पड़ने पर गंगा घट अपवित्र, गंगा जल से भरा हुआ घड़ा अपवित्र हो जाता है, या गंगा का घाट अपवित्र हो जाता है एक बूंद केवल शराब डाल देने से, मदिरा डाल देने से। उसी तरह से अगर कविता में थोड़ा सा दोष आ जाए, स्त्री में कोई दोषारोपण कर दे, भले ही वह सही दोष न हो, लेकिन थोड़ा सा दोष आ जाए तो वह स्त्री हो या मित्र हो, कोई भी उस न तो मित्र से मित्रता करना चाहेगा, न तो उस स्त्री से
विवाह करना चाहेगा और न तो उस कविता का पाठ करना चाहेगा जिसमें दोष आ जाएं। यानी अलंकारों की महत्ता के साथ साथ दोषों के संयोजन पर भी बल देते हुए बताया गया है आचार्य केशवदास के बाद। फिर उसके बाद आचार्य चिंतामणि आते हैं। चिंतामणि बताते हैं, इसके बाद चिंतामणि आते हैं। चिंतामणि ये बताते हैं कि जो हमारा काव्य है वह क्या है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई। कि काव्य क्या है, सगुण अलंकारन सहित, सगुण यानी गुण से युक्त होकर अलंकारों से सहित, अलंकारों की सुंदर योजना समाहित होने पर दोष रहित जो होए, कि जो दोष रहित भी होता है वह शब्द और अर्थ से युक्त रचना और कवित्व विबुध कहत सब कोई, अर्थात बुद्धि से युक्त जो भी लोग हैं उसे काव्य कहते हैं। यानी यहाँ अपने कवि कल्प तरु में चिंतामणि यह बताते हैं कि गुण से युक्त होकर, गुण और अलंकारों से युक्त होकर, दोष रहित शब्द और अर्थ से युक्त कविता को विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग काव्य कहते हैं। किसको किसको इन्होंने तीन चार बातों पर जोर दिया है कि सगुण अलंकारन सहित, गुणयुक्त अलंकार से युक्त, दोष रहित शब्द और अर्थ से युक्त कवित्व को विद्वान लोग काव्य कहते हैं। यानी 3 बातों पर इन्होंने यहाँ जोर दिया है। फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं देव। देव बताते हैं, शब्द सुमति मुख तय कढ़य, लय पद वचननि अर्थ, छंद भाव भूषण सरस सो कहि काव्य समर्थ। यहाँ देखिए, शब्द सुमति मुख तय कढ़य, शब्द सुमति अर्थात शब्द और अर्थ के सहभाव से शब्द की सुमति हो, अर्थात सुंदर मति हो, सुंदर मार्ग पर ऐसा शब्द जो सुंदर बातों का समायोजन करे, मुखतय कढ़े, कि जिसे सुनकर लोग अपने मुख से उन शब्दों का प्रयोग करने लगें, वह क्या है। और उसके साथ साथ सुंदर शब्द, श्रेष्ठ शब्द के साथ साथ पद और वचन का सुंदर अर्थ निकले, यानी ऐसा शब्द और अर्थ का संयोग हो। देखिए, शब्द और अर्थ का ऐसा संयोग हो जो अपने पद और वचनों के माध्यम से लोगों के मुख पर अनायास ही सुनाई पड़ जाए, वह अनायास ही सुनाई पड़ जाए। ऐसे शब्द और अर्थ का पदों और वचनों में सुंदर संयोग किया गया हो, और क्या हो, छंद हो, भाव हो, भूषण यानी अलंकार हो, सरस हो, सरल हो, सो कहि काव्य समर्थ, उसे ही आप एक समर्थवान काव्य कह सकते हैं। अब एक बार फिर आप समझिए कि शब्द और अर्थ का ऐसा सुंदर संयोग जो पद और वचनों को लेकर आम जनों में अनायास ही सुनाई पड़ जाए, जिसके साथ साथ छंद और भाव तथा अलंकारों की योजना होने पर श्रेष्ठ काव्य का निर्माण, समर्थ काव्य का निर्माण हो सकता है, ऐसा आचार्य देव बताते हैं। फिर इसके बाद अगले आचार्य कुलपति हैं। कुलपति बताते हैं, जनते अद्भुत सुख सदन, शब्दरु अर्थ कवित्त, यह लक्षण मैंने कियो, समुझ ग्रंथ बहु चित्त। जनते अद्भुत, जनता में जो आश्चर्यजनक, जन ते अद्भुत, मानवों में अद्भुत यानी आश्चर्यजनक सुख
सदन, सुख की प्राप्ति कराने वाला सदन यानी भवन, सुख की प्राप्ति कराने वाला भवन। जनता में आश्चर्यजनक सुख की प्राप्ति कराने वाला भवन या घर। शब्दरु अर्थ कवित्व, ऐसा घर जिसमें शब्द और अर्थ से युक्त कवित्व की रचना हो, यह लक्षण मैंने की हो, ऐसा लक्षण मैंने किया है। समुझ ग्रंथ बहुचित्त, मैंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, तब मैं इस निष्कर्ष पर, काव्य के इस लक्षण के निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जनता के लिए शब्द अर्थ से युक्त आश्चर्यजनक भवन का निर्माण करने वाला शब्द ही काव्य है, जिसे मैंने बहुत सारे ग्रंथों से पढ़कर प्राप्त किया है, ऐसा आचार्य कुलपति बताते हैं। तो कुलपति के बाद छात्रों अगले आचार्य आते हैं श्रीपति। आगे श्रीपति ये बताते हैं कि शब्द अर्थ बिनु दोष गुण, शब्द अर्थ बिनु दोष गुण, अलंकार रसवान, ताको काव्य बखानिए, कि आप उसी को काव्य कह सकते हैं। श्रीपति परम सुजान, श्रीपति कहते हैं कि यहाँ देखिए श्रीपति के अनुसार यह दोहा दिया गया है कि शब्द अर्थ बिनु दोष गुण, शब्द हो अर्थ हो, बिनु यानी नहीं हो, क्या नहीं हो, दोष, गुण हो, दोष बिल्कुल भी नहीं हो, गुण हो अलंकार, और अलंकार भी हो रसवान, और अलंकार के साथ साथ रस सिक्त होकर पदावली अत्यंत ही पाठक को रस सिक्त रसाभाव से सराबोर करने वाली हो। ताको काव्य बखानिए, उसको क्या आप कह सकते हैं, काव्य कह सकते हैं। श्रीपति परम सुजान, श्रीपति कहते हैं कि उसे ही परम सुजान यानी अत्यंत ही सरलता से युक्त काव्य कह सकते हैं, जिसमें शब्द अर्थ दोष न हो, गुण हो, अलंकार रस से युक्त हो, आप उसे एक महान काव्य कह सकते हैं। आगे सोमनाथ हैं, सोमनाथ बताते हैं कि काव्य क्या है। काव्य है सगुण पदार्थ दोष बिनु, सगुण पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध। फिर आगे कहते हैं भूषण जुत कवि कर्म जो, भूषण जुत कवि कर्म जो, सो कवित्त कहि शुद्ध, सो कवित्त कहि शुद्ध। यहाँ यह बताते हैं सगुण पदार्थ दोष बिनु, सगुण यानी गुण सहित, पद का अर्थ पदार्थ यानी गुण सहित, पद का अर्थ दोष के बिना हो, गुण सहित पद का अर्थ दोष के बिना हो, पिंगल मत अविरुद्ध। लेकिन उसमें क्या हो कि पिंगल, पिंगल से तात्पर्य क्या होता है, छंद से, छंद का मत अविरुद्ध अर्थात छंद के मत के विरुद्ध न हो, विरुद्ध न हो, छंद के नियम का पूर्णता से पालन किया गया हो। भूषण जुत कवि कर्म जो, भूषण अलंकार से युक्त होकर ऐसा कर्म, ऐसा कवि का कर्म, सो कवित्त कह शुद्ध, उस कवि कर्म को आप शुद्ध कवित्त कह सकते हैं। किस कवित्त को, जिस कवित्व में अलंकार, पहले हम यहाँ से अर्थ लेने का प्रयास करेंगे। भूषण जित अलंकार से युक्त, गुण सहित,
पद के अर्थ का बोध बिना दोष के हो, जिसमें छंद के मत की विरुद्धता न की गई हो, अर्थात छंद के मत का पालन हो। छंद के बंधन से युक्त कविता ही श्रेष्ठ काव्य कही जाएगी, यह बताते हैं आचार्य सोमनाथ। फिर आचार्य सोमनाथ के बाद भिखारी दास आते हैं और वो कहते हैं, आगे आते हैं भिखारी दास। भिखारी दास बताते हैं, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। रस कविता को अंग, भिखारी दास बताते हैं क्या है कविता? रस कविता का अंग है। भिखारी दास के अनुसार रस कविता का अंग है और आभूषण है भूषण सकल, यानी जो कविता का आभूषण है वह अत्यंत ही समस्त संसार को समाहित अपने आप में करने वाला है। भूषण है भूषण सकल, अर्थात समस्त संसार को समाहित करने वाला भूषण यानी अलंकार ही है। गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। और क्या है? गुण स्वरूप और रंग, यानी गुण क्या है उसके, कविता के रूप और रंग हैं, और फिर दूषण करे कुरूपता, और जो दोष हैं उस काव्य रूपी संसार के रोग हैं। यानी यहाँ भिखारी दास बताना चाहते हैं कि कविता का मुख्य अंग रस है, अलंकार उसका आभूषण है, गुण उसके रूप की सुंदरता उसका चेहरा है, और दोष उसके रोग हैं। किंतु अंग को आत्मा कहकर यहाँ भिखारी दास ने स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत करने में अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास किया है। आगे आते हैं प्रताप शाही। प्रताप शाही क्या बताते हैं काव्य की परिभाषा? प्रताप शाही कहते हैं, व्यंग जीव कही कवित को हृदय सो धुनि पहचानी, शब्द अर्थ के ही देह पुनि भूषण भूषण जानी। यहाँ व्यंग जीव कही कवित को, व्यंग जीव का कवित्व है, यानी व्यंगात्मक जो वाक्य हैं वो कवित्व में अपना प्राण फूंकने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। हृदय सो धुनि पहचानी, अर्थात जो हृदय से उन कविताओं को, उन व्यंगात्मक कविताओं को पढ़ेगा वही श्रेष्ठ कवि हो सकता है। शब्द अर्थ के ही देह पुनि, शब्द और अर्थ से युक्त इस संसार रूपी शरीर का अनुपालन करने वाला जो भूषण अर्थात अलंकार है वही श्रेष्ठ के काव्य के निर्माण में सहायक होता है। अर्थात यहाँ पर इन्होंने वक्रोक्ति अलंकार की सुंदर योजना सफल बनाने का प्रयास किया है। अगले आचार्य आते हैं, मौलिक चिंतन वाले आचार्य आते हैं। इधर जो भी आचार्यों की बातें मैंने आपसे बताया वो कहीं न कहीं संस्कृत के आचार्यों से प्रभावित विचार थे, किंतु यहाँ पर अब महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने मौलिक चिंतन से काव्य के स्वरूप का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं और वो बताते हैं सुरम्यता ही कामनीय कांति है। सुरम्यता अर्थात सुंदरता जो होती है वही तो व्यक्ति के मन में काम करने की इच्छा जगाने वाली कांति होती है, चमक लाती है कि अर्थात जब व्यक्ति को कार्य मिलता है तभी व्यक्ति आगे कार्य करने के लिए बढ़ता है। यदि कार्य नहीं मिलता है तो व्यक्ति निरर्थक ही बैठा रहता है। अमूल्य आत्मा रस है मनोहरे, और कविता की कांति क्या है? सुरम्यता अर्थात सरलता, सुंदरता जितनी होगी यह कविता की कामनीय कांति होती है। अमूल्य आत्मा रस है मनोहरे, और उस काव्य की आत्मा क्या है कि मनोहर रस है। शरीर तेरा शब्दार्थ मात्र है, और काव्य का शरीर जो है वह शब्दार्थ, केवल मात्र शब्दार्थ है और कुछ नहीं है। नितांत निष्कर्ष यही निष्कर्ष
है जो कविता को श्रेष्ठ बनाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता क्या है, उसके लिए वे बताते हैं कि यमुना के किनारे केलि कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न पार क्रियाओं पर प्रबंध लिखने की आवश्यकता है, न स्वकीयाओं के गतागत पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु तक, भिक्षु से राजा पर्यंत तक, बिंदु से समुद्र तक, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविताएं लिखी जा सकती हैं। इस परिभाषा में उनकी यह बात है कि आज कविता का विषय निश्चित नहीं है कि हम प्रकृति को लेकर ही कविताएं लिखें या केवल हम मनुष्य से लेकर पशु की बातें लिखें। केलि कौतूहल, यमुना के किनारे, नदी के किनारे बैठकर केलि कौतूहल का वर्णन करें। आज समस्त विषय ही कविता के विषय हो सकते हैं। आज कविता के विषय का निर्धारण करने के लिए किसी बात की आवश्यकता नहीं है। कविता किसी भी प्रभाव की धरोहर नहीं है। आज कविता अपने आप में ही पूर्ण है। फिर इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद अगले आचार्य आते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या बताते हैं? जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था मनुष्य की ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है उसे हम काव्य कहते हैं। यानी यहाँ पर उसे कविता या काव्य कहते हैं। यहाँ ये बताते हैं कि जैसे हृदय जब मुक्त होता है अर्थात एकदम शांति अवस्था में बैठा होता है तो वह अवस्था क्या कही जाती है? ज्ञान अवस्था की। व्यक्ति ज्ञान में बैठा है और फिर जब वह इस भाव बंधन में पड़ा रहता है और कहीं घूमने के लिए चलता है, हंसी और व्यंग्यात्मक वाक्य, हंसी से युक्त बातों को देखता है तो वह हंस पड़ता है। यह दशा क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। लेकिन ये जो दशा है इसके लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है अर्थात जो लेखनी के रूप में बातें लिखता आया है मनुष्य, वह अवस्था मनुष्य की क्या कही जाएगी? वह अवस्था मनुष्य की रस दशा कही जाती है। वहीं मनुष्य की वाणी लेखनी के रूप में विधान करती आई है उसे ही कविता कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल के बाद आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आते हैं और नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों और नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण करता है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस और इसी रस की दशा को काव्य कहा जाता है। यानी नंद दुलारे वाजपेयी प्रकृति के चित्रण की एक अलग अनुभूति, प्रकृति चित्रण की नवीनता को काव्य कहते हैं। फिर इसके बाद आज जयशंकर प्रसाद छायावादी जो कवि हैं, जयशंकर प्रसाद यह बताते हैं कि काव्य मनुष्य की संकल्पनात्मक अभिव्यक्ति है। मनुष्य जो मन में सोचता है, जो कल्पना करता है, वही काव्य है। काव्य का रूप सत्यम, शिवम और सुंदरम का परिचायक होता है, यह बताते हैं आचार्य जयशंकर प्रसाद। फिर इसके बाद डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र भी काव्य के स्वरूप का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं और वो कहते हैं कि गुणाधिक्य, अलंकार बाहुल्य एवं सुंदर परिपाक तथा भाव चमत्कार कविता की उत्तम कसौटी रहनी चाहिए। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि काव्य क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी काव्य है।
कि जब हम अपने आप को पूर्ण पाते हैं तो उस समय जो हम लिखते हैं और हमारी लेखनी से जो अन्य लोग आनंद की प्राप्ति करते हैं। हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी काव्य है। फिर इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र आते हैं, वो कहते हैं रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। इस तरह से छात्रों, मेरी तरफ से आज आपके लिए काव्य के स्वरूप में इतना ही। अब जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो पाश्चात्य विचारकों के अनुसार, पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।